Hello friends, so welcome to my YouTube channel. I'm Vicky Kumar Singh. So in this particular series, what we will do, we will pick up a question from Lead Code. Like there is a portal जहाँ पे daily basis पे questions आते हैं. So we will pick up a question, we will go through the algorithm, and then we will decide. Okay, these are the algorithm which suits. Some of the question may have one algorithm only, and most of the question have. Okay, there can be a lot scenario. तो हम क्या करेंगे, हम पहले algorithm part complete करेंगे, then we will move towards the code. फिर हम in case we have any doubt we can have the same into our comment section. ठीक है, so let's move toward the code. Okay, so today is 29th of December. Again we will move to the question. So now it's populating. So the question is, populate the next right pointer in each node, and you are given a perfect binary tree where all lives and okay, so this question is quite simple. We have a binary tree, so we have a two different pointers like left and right both. We also have the next pointer, okay, which is the next node which the tree have to point. The k, okay, तो ये क्वाइट सिंपल है. हमारे पास ट्री है, बाइनरी ट्री. हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है. इन केस वी फाउंड अ नल वी हैव टू प्रोवाइड हैश, दैट्स इट. सो वन के बाद नल है, so we have to provide okay 1 hash, then again 2, after 2 there is 3, then again hash 4 5 6 7 and hash. So we will move towards the algorithm, then we will move towards the code. Before onboarding the algorithm, we will just make the tree structure what in the question. So that was something like this. Okay, question was similar like, okay, I know my handwriting not good. So 1 के बाद null आता है, then 2 3 null, then 4 5 6 7, that's it. This is the output we have to provide. So ये फॉर श्योर है कि हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है, क्योंकि हम 1 प्रिंट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 6 है, जो भी है, लेकिन नल आता है वैल्यू, क्योंकि अब कोई वैल्यू नहीं है. देन अगेन हैश, सेम गोज टू 4 5 6 7, देन अगेन हैश. सो ये बहुत सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स है कि हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है और हमें प्रोवाइड करते हैं ओके इसके नेक्स्ट पे ये है, इसके नेक्स्ट पे ये, इसके नेक्स्ट पे ये. ठीक है, एंड एट द वेरी एंड आपको क्या करना है, आपको रूट नोड प्रोवाइड करना है, so that the person can print in any traversal, maybe in order print करना हो, या हमें सिर्फ रूट नोड प्रोवाइड करना है कि दिस इज द रूट नोड द ट्री. अब जैसे प्रिंट करना है वो सामने वाला दिखेगा. ठीक है, सो वी कैन मूव टुवर्ड्स द एल्गोरिथम. सो वन इजी अप्रोच इज, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम रूट नोड पे हमने देखा ओके आप लेफ्ट जाओ. अगर लेफ्ट नल नहीं है तब तो ठीक है, ये नेक्स्ट डिनोट करता है अपने लेफ्ट को. अब अगर मेरा लेफ्ट नल नहीं है तो लेफ्ट का जो नेक्स्ट है वो मेरा राइट हो जाए रूट का. ठीक है, तो होगा क्या, आपका रूट क्या है 1, लेफ्ट क्या है 2, नेक्स्ट रूट का नेक्स्ट क्या है वो भी 2 है, और राइट क्या है 3. दीज आर दी वैल्यूज जो हमें पता है. अब हम क्या करेंगे, हम पहले 1 के लेफ्ट में जाएंगे, देखेंगे अच्छा ये नल नहीं है तो 2 इज द नेक्स्ट वैल्यू. फिर हम देखेंगे अगर ये नल नहीं है तो फॉर श्योर आप क्या करो, आप रूट के राइट पे मूव कर जाओ. तो अब हमारा लेफ्ट क्या हो जाएगा, अब 2 के बाद हमारा पॉइंटर जाएगा राइट की टाइम. ठीक है, अब हमें 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया. अब हम राइट पे चेक करेंगे कि ठीक है अगर मेरा राइट भी नल नहीं होता है और मेरा रूट का जो नेक्स्ट वैल्यू था वो भी नल नहीं है, तो अब मेरा राइट का जो नेक्स्ट है, ठीक है, राइट का जो नेक्स्ट है वो मेरा रूट का नेक्स्ट के लेफ्ट हो जाए. इससे क्या होगा 1 2 3, क्योंकि अब तो नल ही है ना, अब मूव करेंगे यहां की ओर. ठीक है, तो मे बी अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि मैं जिस तरह समझा रहा हूँ मे बी देर इज चांसेस कि समझ ना आए. तो पहले हम कोड की तरफ मूव करते हैं कि दिस इज द सिमिलर कोड, कमेंट के साथ करेंगे ताकि हमें एक इजीली गैप मिल जाए कि ओके दिस इज द वे वी कैन इम्प्लीमेंट दिस.
सो फॉर श्योर ये रिकर्जन की यूज होगा, क्योंकि हम मूव करेंगे कैरी फॉरवर्ड और स्मॉलर पार्ट पे जाता जाएगा, क्योंकि जब हम रूट नोड पे होंगे मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, देन अगेन द सेम प्रोसेस विल गो फॉर द राइट. ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड्स द कोड और फिर हम दूसरे एल्गोरिथम की तरफ सोचते हैं. ओके, सो हम कोड पे आते हैं, फिर वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एल्गोरिथम, और मे बी अगर यही अप्रोच बेटर है या 100% होता है तो. सो हम इसी ट्री पे तो नहीं जाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम एक और मेथड बनाते हैं जिसे हम रूट नोड को मूव करते जाएंगे लेफ्ट की टाइम और राइट की टाइम पे. ओके, वी कैन कॉल इट एज नेक्स्ट पॉइंटर. ओके, सो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पॉइंटर और हम सिंपली रूट को रिटर्न कर देंगे. हम ये एज्यूम करके चलते हैं, दिस इज आप कह सकते हो अलग अलग जगह कुछ और कहते हैं, मैं ऐसे कहता हूँ इसे फेथ ऑन मेथड. ठीक है, मुझे फेथ है कि ये मेथड जो नेक्स्ट पॉइंटर है ये खुद ही जाएगा रूट नोड के साथ, ये बाकी मैनिपुलेशंस जो भी हमने लिखे होंगे नेक्स्ट पॉइंटर पे करके रूट नोड को वो हेडर में फिक्स कर देगा. नाउ आई विल ओनली रिटर्न द रूट नोड. ठीक है, और यहाँ रेफरेंस चेंज हो रहा है क्योंकि हमने कोई अलग से नोड नहीं लिया, तो हमने उसका रेफरेंस ही चेंज किया, अब हम रूट नोड ही रिटर्न करेंगे. ओके ओके, सो नेक्स्ट पॉइंटर. सो एक चेक जो हमने बात करी थी, ठीक है, तो जैसा हमने प्लान करा था कि हमारे पास रूट नोड होगा, अब इन केस रूट का जो लेफ्ट है वो नल नहीं है, तो लेफ्ट के नेक्स्ट को हम राइट अज्यूम करेंगे. तो फॉर श्योर 1 के बाद 2 आता है, 2 इज नॉट नल, तो 2 का जो नेक्स्ट होगा वो राइट को मूव करेगा, ताकि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाए टॉप टू बॉटम के साथ ही. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज क्वाइट सिंपल, रूट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल. ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा रूट का लेफ्ट है उसकी जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वहां पे आप राइट मूव कर दो, RIGST. ठीक है, दिस इज दी सेम जो हमने अप्रोच फाइनलाइज किया था. अब हम सेकंड पे जाते हैं कि ठीक है, इन केस मेरा राइट भी नल नहीं है और रूट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो मेरे राइट के, अब दिस इज द कॉर्नर वैल्यू ना, अब आप राइट के बाद लेफ्ट की ओर जाओगे, तो सेम हम इसे कोड पे लिखते हैं, सेम हम लिखते हैं इन केस रूट का राइट नल नहीं है. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम रूट की जो वैल्यू है वो भी नल नहीं है. ठीक है, क्योंकि वैल्यू मूव कर दिया हमने, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बोलेंगे ओके रूट का जो राइट है उसके नेक्स्ट में आप रूट के नेक्स्ट के लेफ्ट डाल दो, ताकि अब क्या हुआ, राइट से फिर आप बॉटम पे लेफ्ट पे आ गए, तो आप ऐसे मूव कर रहे हो. ठीक है, सिमिलर वे, तो आपका ये लेफ्ट भी चला गया. ठीक है, अब द सेम वे अब आपको ये सेम कैरी फॉरवर्ड करना है लेफ्ट के लिए भी, ठीक है, और राइट के लिए भी. ठीक है, सो दिस इज क्वाइट सिंपल. अब यहाँ पे हम कैसे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं कि लेफ्ट नहीं तो राइट मूव करो, तो हम यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं. ठीक है, अब मेरा राइट भी नल नहीं है, लेफ्ट भी नल नहीं है, तो हम फॉर श्योर है कि राइट के बाद हम लेफ्ट की वैल्यू पे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे टॉप बॉटम एंड देन अगेन लेफ्ट टू राइट. ठीक है, फिर हमने सेम रिकर्जन में हम फिर से लेफ्ट की ओर गए, उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा फिर हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इससे हमें वो रूट नोड तो मिल जाना चाहिए जो भी इसी हिरारिकी में लेफ्ट टू राइट पे. तो हम ट्राई करते हैं. ओके सॉरी, दिस इज द रिटर्न मेथड. अच्छा, हमने रिकर्जन में बेस मेथड ही नहीं लगाया. इफ रूट इज नल देन रिटर्न. ठीक है, अब रिकर्जन से बाहर आने के लिए हमें एक बेस मेथड तो चाहिए ना, कि ठीक है अगर हमारा रूट नल आता है तो आप रिटर्न कर जाओ. ओके, दिस इज वॉइड.
तो सेम हमें सॉल्यूशन मिल गया। इन केस अगर हम सबमिट करते हैं तो द सेम, ओके। सो दिस इज व्हाट द 59th स्ट्रीक। सो अब हम मूव करते हैं सेकेंड अप्रोच पे कि और क्या क्या अप्रोच हो सकता है। आई विल नॉट राइट द एक्चुअल कोड ऑफ ऑल द एल्गोरिदम, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। आप ट्राई करो, और इन केस अगर आपको चाहिए कि नहीं आप कोड के साथ भी एक्सप्लेन करो, जस्ट राइटिंग इन द कमेंट, आई विल डू दैट। ओके, सो वी विल मूव टू द सेकेंड एल्गोरिदम। तो ये तो फॉर श्योर है कि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, बॉटम टॉप टू बॉटम करके। तो हम तो श्योर है कि ठीक है, हमने यहाँ पे डीएफएस यूज करा है, ठीक है। बट ये सेम प्रॉब्लम हम सबको मालूम है, जो भी डीएफएस से सॉल्व हो सकता है बीएफएस से भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम एटलीस्ट। तो ये सेम प्रॉब्लम बीएफएस से भी हो सकता है, ठीक है, ब्रेडफास्ट सर्च से। तो पहला है कि आप इससे एक बार ट्राई करो, ठीक है। I will add this BFS video in some couple of days as well. But आप एक बार ट्राई करो। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट। बट ये BFS की वीडियोस भी मैं एक दो दिन में डाल दूंगा, ठीक है। सो okay, so thank you. So this was my first video. I really don't know whether I able to explain the actual concept or not, but मैं इस सीरीज में, क्योंकि अलग अलग सीरीज आएंगे, रिएक्ट के कोर्सेस आएंगे, जावा के कोर्स आएंगे, सो पर्टिकुलर इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट से ना लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन है और व्हाट आर द वेज अ पर्सन कैन थिंक ऑल अराउंड, और क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलता है कि अच्छा हम ऐसे मूव करें तो हम ये बीएफएस भी कर सकते हैं, डीएफएस भी कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व दीज थिंग्स, ओके। जितने आइटम्स है डेटा स्ट्रक्चर के, I will try to cover up those things, but in this particular series, we will not go in depth of okay, what is DFS, what is BFS, or how recursion actually work. We will go to the algorithm. Okay, this can be chosen enough. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला कि मुझे इसमें DFS यूज करना चाहिए। So first we will move to the algorithm simple part. Other kind of things every दो दिन या एक दिन I will try my best to add every particular day videos. So today is 29th, 30, 31, इस तरह करके मैं 365 डेज की जो स्ट्रीक मेरी होगी, वो स्ट्रीक मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके साथ हो, ठीक है। सो थैंक यू, और विद इन 2 or 3 days देयर विल बी अ न्यू ईयर, सो हैप्पी न्यू ईयर।